This video I am making to show how we as advocates can harness the technology in our workplace. देखिए, मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि मेरे वीडियो को लाइक करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे वीडियो को एंड तक देखें। मुझे लगता है कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा, आपके काम का होगा, तो ये सब काम आप खुद कर ही लेंगे। बट पहली बार मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इफ़ इन केस यू वांट टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ 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 डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और वीडियो के एंड में मैंने दो चैट जीपीटी के लिए पावर टिप्स भी दी है। सो दैट्स इंसेंटिव फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अच्छा, जब इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं एक छोटा सा वीडियो, एक यूट्यूब वीडियो शॉर्ट प्ले करता हूं, आप पहले उसको देखें। आप एक इंडियन लॉयर हैं जो अपनी प्रैक्टिस को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से एलिवेट करना चाहते हैं? मिली चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी है आपका नया वर्चुअल असिस्टेंट जो आपके लीगल वर्क को स्ट्रीमलाइन करेगा और एफिशिएंसी बढ़ाएगा। नमस्ते, मैं हूं आपका हावी स्पेक्टर और मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूं प्लीडिंग्स ड्राफ्ट करने, लीगल रिसर्च कंडक्ट करने और कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रैटेजीज ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। सोचिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स मिनट्स में ड्राफ्ट करना, लीगल क्वेरीज पर इंस्टेंट इंसाइट्स मिलना और लेटेस्ट लीगल ट्रेंड्स से अपडेटेड रहना। चैट जीपीटी के साथ आप अपना वर्कलोड रिड्यूस कर सकते हैं, एरर्स मिनिमाइज कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं जो ट्रूली मैटर करता है, अपने क्लाइंट्स के लिए एडवोकेट करना। यह बिल्कुल एक नॉलेजेबल लीगल असिस्टेंट की तरह है जो 24/7 अवेलेबल होता है। चैट जीपीटी रेवोल्यूशनाइज कर रहा है हमारी लॉ प्रैक्टिस को। ज्वाइन कीजिए अन इंडियन लॉयर्स की ग्रोइंग नंबर को जो एआई एब्रेस कर रहे हैं अपनी लीगल प्रैक्टिस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आज हाई ट्राई करें चैट जीपीटी, अपनी लीगल प्रैक्टिस को रेवोल्यूशनाइज करें चैट जीपीटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशांत भरियोग और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत बढ़िया वीडियो ऑन एम्ब्रेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई इन आर एडवोकेसी। देखिए, अब जैसे मैंने अभी एक जो यूट्यूब वीडियो शॉर्ट प्ले किया था, इट्स अ मिनट लॉन्ग वीडियो शॉर्ट, और ये पूरा का पूरा एआई से बनाया था। तो इसमें मैंने दो टूल्स ये यूज़ किए थे। एक माय ऑल टाइम फेवरेट, दैट इज चैट जीपीटी, एंड अनदर वाज पिक्ट्री। वैसे तो वीडियो बहुत ही यूजलेस सा है, बट आई कुड हैव मेड मच बेटर एंड प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो यूजिंग दीज टू टूल्स, बट दैट वाज नॉट द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। देखिए, इट इज़ द हाई टाइम दैट वी एज एडवोकेट्स स्टार्ट अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एटलीस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक जार्गन्स। अभी हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मेंटेनेंस के केस में हस्बैंड की दी हुई फोटोज का संज्ञान लेने से मना कर दिया। दोज फोटोग्राफ्स ही हैज प्रोड्यूस्ड टू प्रूव द एडल्ट्री ऑफ हिज वाइफ। द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट सिंस वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डीप फेक, hence he must prove adultery by leading the evidence in the family court। अब साहब, इसमें एक जार्गन यूज हो गया, डीप फेक, जो हमने हाल ही में रश्मिका मंदाना, उसका एक वीडियो आया था डीप फेक, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम परहैप्स द वर्ल्ड, द नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन गॉट इंट्रोड्यूस टू द वर्ड डीप फेक। तो अब डीप फेक होता क्या है? इफ़ इन केस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, हाउ आर यू गोइंग टू काउंटर इट or give our argument in the court? So hence understanding of tech jargons is very important। देखिए, जब ऑनरेबल कोर्ट्स ने शुरू कर दिया है टू स्टार्ट टेकिंग द जुडिशियल नोटिस ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स हाई टाइम दैट वी एडवोकेट्स मस्ट स्टार्ट अडॉप्टिंग इट इन आर डे टू डे वर्क। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे ही द्वारा फाइल किए गए एक सिविल सूट में है, जिसमें ऑपोजिट वकील ने, जो अपने को शायद बहुत बड़ा वकील समझता है, 7/11 लगाई थी। और आप देखें, चूंकि वकील के पास ही हैड पॉसिटी ऑफ टाइम, सो परहैप्स ही व्हाट ही वुड हैव डन, और नॉर्मली हम भी यही करते हैं कि पुरानी पिटीशन उठाते हैं या पुरानी एप्लीकेशन उठाते हैं, उसी में चेंज करते हैं। तो उसने भी यही किया होगा कि 7/11 कोई पुरानी किसी केस की बनी हुई होगी और उसने मेरे केस में डाल दी होगी बाय मेकिंग फ्यू चेंजेस। अब इसका मेरा जवाब भी पढ़ लीजिए, which clearly means that his 7/11 is in no way connected with the case. So what is the end result? End result is that his application is bound to be dismissed. Not just his application is bound to be dismissed, the thing is that he turns out to be a buffoon in front of the honorable court and his own client. अब अगर वकील साहब के पास समय की कमी थी, चैट जीपीटी का यूज़ कर लेते, that would have helped him save some time। कम से कम he would have not
looked buffoon in front of his own client. देखिए मेरी सजेशन ये रहेगी कि पहले आप है ना चैट जीपीटी का एक फ्री वर्जन जो नॉर्मली होता है वो यूज़ करना शुरू करें. वंस यू बिकम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, और शुरू भी कैसे करें? स्टार्ट विद द इजीएस्ट ऑफ थिंग्स. लीगल नोटिस, हाउ टू ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस यूजिंग चैट जीपीटी. उसका मैं एक वीडियो बना ही चुका हूँ, उसका लिंक मैं फिर से डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. दूसरा, हाउ टू क्रिएट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लीडिंग्स, यू नो, ताकि आप कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है भूल ना जाएं. एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, वो उसके करें. वंस यू आर एबल टू हार्नेस द कंप्लीट बेनिफिट ऑफ चैट जीपीटी इन योर workplace, then perhaps you can even go to ChatGPT 4, which is the paid version, और उसके अंदर तो you can even interact with the PDF files, which will actually reduce your workload very significantly, जो मेरे साथ होता है. I hardly spend time on you know on drafting, because a lot of I use a lot of AI tools that help me. सो गाइज, आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे, और दैट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोस. एंड बिफोर आई पार्ट, आई विल गिव यू 2 tips फॉर चैट जीपीटी. एज प्रॉमिस्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 important टिप्स ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी. देखिए, हम चैट जीपीटी में जो भी काम करते हैं तो हम बेसिकली एक प्रॉम्प्ट देते हैं, हमें उस प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स मिलता है. तो अगर हम चैट जीपीटी के एक्सटेंसिव यूज़र हैं जैसे मैं हूँ, देखिए मेरे साइड बार में आपको कितने ही हज़ारों प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, बिकॉज आई एम यूजिंग चैट जीपीटी वेरी एक्सटेंसिवली. तो अब इसके अंदर सपोज कर लीजिए मुझे ऐसा कोई प्रॉम्प्ट चाहिए जो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ. अब इसके अंदर वो प्रॉम्प्ट ढूंढना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इनफैक्ट नियरली इम्पॉसिबल. तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो प्रॉम्प्ट्स ऐसे हों जो मुझे लगता है कि मुझे आगे चल के रीयूज़ करने हैं, मैं उनको लेबल कर सकता हूँ. लेबल क्या करना है? बेसिकली उनको रीनेम करना. कोई ना कोई नाम तो रहेगा. तो जैसे ये है एनडीए कॉम्पिटिटिव क्लॉज, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एनडीए कॉम्पिटिटिव क्लॉज स्टार. तो ये मेरा एनडीए कॉम्पिटिटिव क्लॉज स्टार अब इसका नाम हो गया. सो अब मेरे को इसको पहचानना आसान हो जाएगा, बिकॉज मोमेंट आई एम गोइंग टू रीड द लेबल, आई विल कम टू नो दैट यस दिस इज व्हाट pertain to a clause of non-competitive clause in the my NDA. अब सपोज कर लीजिए आपके पास मे भी 1000 प्रॉम्प्ट थे, उनमें से आपने 100, 150, 200 लेबल भी कर दिए. अब आपको उन तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसानी से है. तो क्या कर सकते हैं कि उनमें से कुछ वो प्रॉम्प्ट्स जो लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बुकमार्क कर सकते हैं. हमने उस प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया और बुकमार्क टैब पे गए और हमने कहा इसमें आ गए बुकमार्क एडिड, हमने कहा डन. और जब बुकमार्क्स में जाएंगे, जैसे मैंने अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, मेरे को चैट जीपीटी बुकमार्क से ये दिख जाएगा एनडीए क्लॉज कॉम्पिटिटिव क्लॉज स्टार. तो अब सपोज कर लीजिए मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ और मैं इस प्रॉम्प्ट पे हूँ. अब मुझे पता चल गया कि मेरे को ध्यान आया कि मेरे को एनडीए का कॉम्पिटिटिव क्लॉज चाहिए. तो मैं क्या करूँगा साहब, मैं अपने बुकमार्क्स पे जाऊँगा. चैट जीपीटी बुकमार्क्स पे गया, जैसे इस पर क्लिक करूँगा इट विल टेक मी स्ट्रेट टू दैट माय प्रॉम्प्ट एंड इट्स रिजल्ट. तो guys, this is how you can be little more productive if you are using ChatGPT. So these were the 2 power tips of how to use ChatGPT. Maybe when I make the next video, I'll come out with more tips. Thank you. Keep watching.